जो व्यक्ति अपने कार्यों से, अपने कर्मों से आशाएं नहीं रखता और इच्छाएं नहीं रखता, अर्थात कर्म के फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्तव्य का वहन करता है, बल्कि किसी के प्रति समर्पित हो लेकिन बदले में समर्पण भी नहीं मांगता, ऐसे व्यक्ति को कर्मयोगी कहते हैं। और एक कर्मयोगी को फिर कर्म करने के पश्चात फिर न दुख की प्राप्ति होती है और ना ही सुख की। उसे प्राप्ति होती है तो संतुष्टि और शांति की। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। युद्ध के पहले दिन श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, युद्ध के फल की, विजय की आशा रखिए अगर अंत में सफलता मिली तो तुम्हारा मन दुखी होगा और ये दुख तुमसे अन्य कार्य करवाए और दूसरा जन्म लेकर विजय प्राप्त करने की तुम कोशिश करोगे। और अगर विजयी होती है तो ये तुम्हारे भीतर अहंकार लाएगा और ये अहंकार तुम्हें बार बार युद्ध के लिए, विजय के मोह के लिए बाध्य कर देगा। अर्थात अधिक अहिंसा बढ़ेगी, जिससे अंत में तुम पाप के भागीदार बन जाओगे, यानी फिर भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तात्पर्य, न तो विजय का मोह न पराजय का दुख, तो अंत में ना तो सुख प्राप्त होता है और ना दुख प्राप्त होता है। अर्थात सुख दुख को समान मानकर लाभ हानि का विचार किए बिना कर्म करते रहना हमें कर्मयोगी बनाता है और हम पाप के भागीदार भी नहीं बनते, जो कि हमारे मेंटल पीस के लिए भी सही है। और एट द एंड श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिससे आशाएं या अपेक्षाएं जोड़ना अनिवार्य हो। अर्थात सारे कार्य बिना आशाओं, बिना अपेक्षाओं के भी किए जा सकते हैं। और सही भी है, जब रिजल्ट मिलेगा तो हमें डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होगी, चाहे रिजल्ट कैसा भी आए, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे, क्योंकि हमने कोई होप, कोई उम्मीद नहीं रखी हुई होगी। सो कर्मयोगी बनकर सोचिए, थिंक अबाउट इट। लेट्स मूव टू पार्ट 3।